ठाकुर है। आज हमारे साथ है डॉक्टर आशीष वर्मा और आज हमारी चर्चा का विषय है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। सर नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आशीष वर्मा है और मैं रक्त रोग विशेषज्ञ हूँ और एपेक्स हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। सर आपसे कुछ सवाल हैं, जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में आप कुछ बताएं। जी अर्चना जी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक तरह का ट्रांसप्लांट है जिसमें हम स्टम सेल्स जो कि हमारे बोन मैरो में होते हैं, जिसे हम बोलते हैं फैक्ट्री जहाँ पे हमारा ब्लड बनता है, वो स्टम सेल हम मोबिलाइज कराते हैं और उसके बाद एफरेसिस मशीन होती है जिससे हम वो स्टम सेल हार्वेस्ट करते हैं एंड देन विल इन्फ्यूज टू द पेशेंट जस्ट लाइक अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसी को बोन मैरो ट्रांसप्लांट बोला जाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं? बेसिकली ये दो प्रकार का होता है, ऑटोलोगस और एलोजेनिक। ऑटोलोगस होता है, इसमें हम पेशेंट के ही स्टम सेल मोबिलाइज कराते हैं और पेशेंट को ही इन्फ्यूज कर देते हैं। सो बिफोर इन्फ्यूजन ऑफ दैट स्टम सेल्स हम एक हाई डोज कीमो देते हैं जिसको बोलते हैं माइलोअब्लेटिव कंडीशनिंग, जिससे उसका खुद का ब्लड जो होता है वो नामात्र का रह जाता है और जब उसको हम स्टम सेल इन्फ्यूज करते हैं। और दूसरा तरह का होता है एलोजेनिक, इसमें हम डोनर के स्टम सेल्स लेते हैं। डोनर हम उसको सिलेक्ट करते हैं जिसका जेनेटिक मेकअप और जेनेटिक वर्कअप बिल्कुल सिमिलर होता है पेशेंट के साथ, उसको बोलते हैं फुल मैच। या कभी कभी हमें फुल मैच नहीं मिलता है, 50% मैच मिलता है, तो उसको बोलते हैं हाफ मैच। तो जो डोनर फुल मैच होता है या हाफ मैच होता है उसके हम स्टम सेल्स लेते हैं और पेशेंट को एक हाई डोज कीमो देते हैं जिसको कंडीशनिंग कीमोथेरेपी बोलते हैं और उसके बाद वो इसको हम स्टम सेल इन्फ्यूज कर देते हैं। इसी को एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट बोला जाता है। ये किस प्रकार के पेशेंट्स की ट्रीटमेंट ले सकते हैं? बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक तरह का काफी इंटेंसिव ट्रीटमेंट है। तो जो पेशेंट बीमारी लाइक ब्लड कैंसर है उनका ट्रीटमेंट ले रहे हैं और ऑन ट्रीटमेंट बीमारी बढ़ रही है जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टरी डिसीज, या ट्रीटमेंट खत्म हो गया है और कुछ टाइम के बाद बीमारी वापस आ गई है जिसको बोलते हैं रिलैप्स। तो रिलैप्स रिफ्रैक्टरी कंडीशंस में ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है। अगर हम बात करें ऑटोलोगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट की, तो इसमें जो लिम्फोमा के जो पेशेंट होते हैं जिसको बोलते हैं गांठों का कैंसर, अगर लिम्फोमा बार बार आ रहा है या ट्रीटमेंट बंद होने के बाद बीमारी वापस आ गई है तो उसमें हम लोग ऑटोलोगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। और अगर लुकीमियाज की बात करें, लुकीमिया जैसे कि एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लुकीमिया जो बच्चों में काफी कॉमन है और एक्यूट माइलोइड लुकीमिया जो मिडिल एज ग्रुप में काफी कॉमन है, अगर लुकीमियाज बार बार आ रहा है या ट्रीटमेंट बंद होने के बाद वापस आ गया है तो इसमें हम एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। और एक मल्टीपल माइलोमा होता है जो कि एक तरह का ब्लड कैंसर होता है, उसमें अगर पेशेंट फिट है इवन दो कि उसकी एज ज्यादा है, उसमें भी हमें अपफ्रंट बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। सर इस ट्रांसप्लांट का बोन मैरो ट्रांसप्लांट के क्या बेनिफिट्स हैं? बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक इंटेंसिव ट्रीटमेंट है, जैसे मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। तो अगर कोई बीमारी या बीमारी इन द सेंस मतलब ब्लड कैंसर बार बार आ रहा है या रिफ्रैक्टरी है, तो अगर पेशेंट सिर्फ ट्रीटमेंट इन द फॉर्म ऑफ कीमोथेरेपी लेता है तो उसमें उसके सिम्टम्स तो दबे हुए रह सकते हैं लेकिन हम बीमारी को ट्रीट या क्योर नहीं कर सकते हैं, तो उस ट्रीटमेंट को बोला जाता है पैलिएटिव ट्रीटमेंट। अगर हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए जाते हैं तो इट्स एन क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, बीमारी हमारी जड़ से खत्म हो सकती है चाहे वो रिफ्रैक्टरी ही क्यों ना हो। तो अगर लुकीमियाज हैं, लिम्फोमा है जो बार बार आ रहे हैं और उसमें हम पेशेंट विलिंग है कि वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए जाता है इवन दो कि देयर आर सो मेनी चैलेंजेस, तो उसकी बीमारी हमेशा के लिए क्योर हो सकती है। तो इट्स ए क्यूरेटिव इंटेंट टू ट्रीट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर द इंफॉर्मेशन।